Hi all of you. So today we'll solve this question from JEE Main 2025. काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार इस तरह के सवाल आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन को समझें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक ए बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस r into 27 droplets of equal radius 10 जूल। तो एक बड़ी ड्रॉप को तोड़ा गया 27 ड्रॉप्स में, तो 10 जूल का वर्क डन हुआ। तो फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉलर ड्रॉप्स। तो अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो पहले तो हम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम कंजर्व कर लेते हैं। तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम था कुछ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। छोटी का वॉल्यूम होगा 4/3 कैपिटल स्मॉल आर क्यूब। छोटे का रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर, इनटू कुछ एन ड्रॉप्स में तोड़ा गया। तो ये टोटल वॉल्यूम होगा फाइनली। एन ड्रॉप्स होंगी बहुत सारी, तो एक बड़ी ड्रॉप थी, बाद में ये टूट के बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप्स बन गई एन। तो 4 पाई ये कट गया पूरा, तो आर निकल के आ जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो अगर हम केस 1 की बात कर लें, पहले केस की, तो 27 ड्रॉप में टूटा है। तो आर निकाल सकते हैं 27 की पावर 1/3 इंटू आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आर, या स्मॉल की वैल्यू हो जाएगी r/3। केस 2 की बात कर सकते हैं, जहां पे 64 ड्रॉप में तोड़ा गया। तो r इक्वल टू 64 की पावर 1/3 इंटू आर, ये आ जाएगा 4r। दैट इज r इक्वल टू आ जाएगा r/4। आर इनिशियल रेडियस है बड़ी वाली ड्रॉप का। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन जो होता है इज इक्वल टू टी होता है, टी डेल्टा है, कितना एरिया में चेंज आया। मॉड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले केस की बात करते हैं, तो टी को छोड़ देते हैं, इनटू एरिया। बाद में कितना एरिया हो गया, तो एन इंटू 4/3। इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ। R1 स्क्वायर इनिशियल था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बाद में एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। तो एरिया इज 4 पाई R1 स्क्वायर। एक का एन ड्रॉप्स है, तो एन का ये हो जाएगा बाद में। इनिशियल एरिया था 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ ये हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टी इंटू 4 पाई तो कट ही जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एन जो है पहले, वो पहले है 27 ड्रॉप्स है। तो 27 इंटू R1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो पुट कर लेते हैं इसको। r²/9 माइनस आर स्क्वायर, तो आ जाएगा ये 4 पाई टी इंटू 9 से 3 कट गया, 2r²। W2 की बात कर लेता हूँ मैं। तो t इंटू बाद में भी कुछ n होगा, इंटू 4 पाई R2² माइनस 4 पाई इनिशियल तो सेम ही है। तो t इंटू n की वैल्यू बाद में 64 है। तो 64 इंटू 4 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, इंटू R2²। R2 है r/4, तो ये हो जाएगा r²/16 माइनस r²। तो दिस इज 4 पाई टी, 4 3 बढ़ गया, 4 पाई टी इंटू 3r²। ये W2 आ गया वर्क डन। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 1 ये रही। सो W2/W1 निकालेंगे तो आ जाएगा ये 3/2। दैट मीन्स कि W2 जो था वो था 10 इंटू 3/2। तो W2 निकल के आ जाएगा 2 से गया 5 इक्वल टू 15 जूल। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा सही ऑप्शन। तो हम चाहते तो एक जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते थे और वैल्यू सारी बाद में पुट कर लेते हैं, या फिर हम पहले हमने वैल्यू निकाल ली तो सॉल्व किया। दोनों बातें एक ही ऐसी हैं, जो आपको सूट करे वैसे कर सकते हैं। इजी सवाल है और बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको करना चाहिए। वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।